गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? संडे अच्छा बीत रहा होगा और इसी संडे में मुझे भी मिली थोड़ी सी फुर्सत और आज मैं रील स्क्रॉल करने बैठ गई। उसी स्क्रॉलिंग में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो पश्चिम के देशों से हमारी तरफ आने वाली हैं और ये हैं बहुत ही डेंजरस। डेंजरस इसलिए क्योंकि हमारे बहुत सारे भारतीय बिना सोचे समझे इसका होने वाले हैं शिकार, जिसमें बच्चे भी होंगे। बच्चे इन द सेंस जो 18 के आसपास है, मेरे लिए वो बच्चे ही हैं, तो वो और उनसे बड़े मेरी एज के भी, क्योंकि हम बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो लोग बहुत एडवांस हैं और वो जो बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें सही हैं। तो वो अफवाह क्या है? अफवाह ये है कि हमें जो पानी जो है पीना वो अल्कलाइन होना चाहिए। ठीक है, अल्कलाइन मतलब हम समझते हैं कि पीएच से समझते हैं उसको। वैसे मैं प्लांट डॉक्टर हूँ, पीएचडी इन बॉटनी, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ये वो साइंस के बेस पे बता रही हूँ जो हमने 10th में पढ़ी है। आपने, मैंने, सब ने पढ़ी है, तो मैं सिर्फ आपको उसको याद दिला रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। pH 7 न्यूट्रल होता है, उससे कम वाला एसिडिक होता है और उससे बाद वाला जो है वो बेसिक होता है, मीन्स अल्कलाइन होता है। ठीक है, उनके हिसाब से हमारा जो ब्लड का pH है दैट इज़ अल्कलाइन। तो अल्कलाइन होने की वजह से वो कहते हैं कि हम जो पानी पीते हैं वो अल्कलाइन नहीं है और हमें उस तरह का पानी पीना चाहिए ताकि हमारे ब्लड में प्रॉपर सर्कुलेशन हो और वो सारे न्यूट्रिएंट वहाँ तक पहुँचा सके। बात समझ में आ गई? चलो, ब्लड अल्कलाइन है। लेकिन मुझे अभी तक एक बात बिल्कुल क्लियर, और मैंने बड़े ध्यान से अपने पूरी स्टडी को रिकॉल किया और फिर मैं अब आपको भी बताना चाहती हूँ कि इससे बिल्कुल बच के रहें। ऐसा कुछ नहीं होता है। 1000 रुपीज़ की 1 लीटर की बॉटल मिल रही है अल्कलाइन वाटर की, ये ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल नया बिजनेस है, ठीक है, वो बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाला बिजनेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे। तो इस बिज़नेस को बिल्कुल भी प्रमोट मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं वो बहुत अच्छे से नॉर्मल वाटर पीते थे, ऐसा कोई अल्कलाइन वल्कलाइन का नहीं है। हमारी बॉडी खुद इस तरह का फ्लूइड बना देती है कि वो अल्कलाइन फॉर्म में हमारे ब्लड में मिक्स होता है और वहाँ का पीएच मेंटेन रहता है। बताती हूँ मैं कैसे। इसको थोड़ा सा यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी कुछ हम इंटेक करेंगे अल्टीमेटली हम यहाँ अपने माउथ से करेंगे और ये जो ईसोफेगस है ये यहाँ से यहाँ तक इसको स्टमक तक लेके जाएगा। अब यहाँ इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये स्टमक तक जा रहा है, ये हमारा स्टमक है और ये जो स्टमक है यहाँ पर जो इसका पीएच होता है ये है 1 से लेकर 3। इट मीन्स ये हाईली एसिडिक होता है। इतना एसिडिक होता है कि जो बैटरी में जो एसिड होता है ये इतना एसिडिक होता है। खाना या पानी इंटेक करके यहीं पहुँचेगा, कोई और रास्ता नहीं है कि वो सीधा जाके ब्लड में मिक्स हो जाए। यहाँ पर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पैनक्रियास है। इस पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो इसमें मिक्स होता है यहाँ पर आके। जब ये यहाँ से पास होता है तो इसमें यहाँ से ये जूस मिक्स होता है। ये गॉल ब्लैडर है जो यहाँ से एक जूस मिक्स करेगा। इसके पीछे ये देखिए इसकी ट्यूब आ रही है, यहाँ पर मिक्स होगा। अल्टीमेटली ये पहुँचेगा इंटेस्टाइन में और यहाँ पर, तो यहाँ से इसके यहाँ तक का सफ़र और इसमें बहुत सारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो मिक्स हो चुके हैं। मिक्स होने के बाद ये आया है इंटेस्टाइन में और हमारी जो पूरी इंटेस्टाइन जो है उसमें इस तरह के हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे खाने को अब जो पूरी तरह जो जूस में कन्वर्ट हो चुका है उसको ये एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके ये देख रहे हैं आप ब्लड वेसल्स, ये इतनी छोटी होती हैं कि जो हम खाते हैं ना सॉलिड वो इस कंडीशन में आ जाता है कि ये इससे पास होकर ब्लड में मिक्स होती हैं। तो यहाँ पर जब ये ब्लड में पहुँचती हैं तो इस वक्त जब वो ब्लड में मिक्स होती हैं तो ब्लड का पीएच ऑलरेडी अल्कलाइन मेंटेन रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप यदि अल्कलाइन वाटर भी पिएंगे ना तो अल्टीमेटली वो जाके इसी एसिड में मिक्स होगा, कहीं से वो अल्कलाइन वाटर डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा सकता। तो इस तरह की अफवाहों से प्लीज़ बचे रहें और इस तरह की जो 1000 रुपीज़ की 1 लीटर की बॉटल आपको मिलने वाली है कुछ दिनों में, इसको अवॉइड करें। आप जैसे रहते हैं वैसे रहिए। यहाँ पर भगवान ने खुद इंतज़ाम करके रखा हुआ है कि कैसे ये फूड, कैसे ये वाटर, कैसे हम जो इंटेक करते हैं वो सारी चीज़ें ब्लड में जब डिसॉल्व होंगी तो उसका पीएच वो वैसे मेंटेन करेंगी। यहाँ इतना हाईली एसिडिक है लेकिन ब्लड में वापस जब जाएगा तो वो अल्कलाइन ही होके जाएगा। तो ये वो 10th वाली जो है साइंस की बुक वो मैंने खोल के रखी है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं हमारी, भूलिए मत इसको। और
ये कुछ भी हम इनटेक करेंगे मुँह से करेंगे, पानी भी पिएंगे यहीं से पिएंगे, अल्टीमेटली वो स्टमक में जाएगा। स्टमक का पीएच हाईली एसिडिक होता है, बैटरी के जैसा। तो वो पहले उसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिससे वो सारे माइक्रोब्स फ्री हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, इस तरह की अफवाहों से बिल्कुल दूर रखिए। तो इस तरह की चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करिए। पहले उसका ऑथेंटिसिटी जान लीजिए कि इसके पीछे क्या है, और अपने बिल्कुल शरीर से खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें इन फालतू की अफवाहों के पीछे, क्योंकि ये एक नहीं, मैंने इसके कई वीडियोस मुझे दिखाई दिए, और ये बहुत जल्दी भारत में एंटर करने वाला है। सो थैंक यू ऑल, होप कि ये वीडियो शायद थोड़ा सा आपके काम का हो और आप इस बात को समझ जाएं। थैंक यू।